नमस्कार। आज का विषय थोड़ा सा हटकर है। तथाकथित उन देशभक्त लोगों के ऊपर जो देशभक्ति के मैसेजों को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉरवर्ड बहुत अच्छी तरह करते हैं। इस संकट काल में सरकारी ऑफिस, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कर्मचारी इन्होंने ही सहायता की है, सेवा की है। सरकारी कंपनी या कर्मचारियों की बुराई करने वाले ये जान लें कि समय पर यही काम आए हैं, प्राइवेट वाले नहीं। किसी बड़े व्यापारी ने कितना सहयोग किया, उसने इतना किया, उसने इतना किया, और किसने कितना कम किया, किस स्टार ने कितना दान दिया, क्या काम किया, और कौन सा स्टार चुप है, सब शेयर करते हैं। सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड भी करते हैं। और तो और जितने भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं उनको एप्रिसिएशन भी लगातार करते हैं। सभी को जागरूक किया, जानकारी दी, इतना महान कार्य हमने किया है, और वो भी सबसे पहले क्योंकि हम देशभक्त हैं। और जब स्वयं कुछ करने का अवसर आया तो व्यवहार बदल गया। दूसरा कर रहा है तो सब कुछ अच्छा है, तब उनके काम को प्रेरित करने के लिए आदर्शवादी बातें हमारे अंदर से फूट फूट कर बाहर निकल रही हैं। देश के लिए, समाज के लिए जब डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड, कई शिक्षक, हमारे भाई बहन, व्यापारी वर्ग, बहुत सारे सफाई कर्मचारी सहित सामाजिक कार्यकर्ता इस समय अपना दुख भूलकर जरूरतमंदों की मन से सहायता कर रहे हैं। थाली और ताली भी घर में बैठ करके हम बहुत बजाते रहे। ऐसा करते समय अपना फोटो और वीडियो भी सभी जगह शेयर किया। पर सिलसिला यही नहीं रुकता। कोई नकारात्मक मैसेज अगर किसी के भी द्वारा सोशल मीडिया पर आ गया तो जिनके विचार अच्छे भी होते हैं, जो सामाजिक कार्य बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होते हैं, अच्छे राष्ट्र हित वाले संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आश्चर्य तो तब होता है जब उनके हाथ ऐसे मैसेजों को बिना ठीक से जाने समझे फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी मन विचलित हो जाता है। अपना मन मजबूत हो, विल पावर अपने कंट्रोल में हो, राष्ट्र प्रेम की विचारधारा अंदर तक समा चुकी होगी, तो इन मैसेजों का हम पर कोई असर नहीं होगा। एक कहानी कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि एक नट अपने बच्चे को लेकर के रस्सी के ऊपर चल रहा है। भीड़ चारों ओर से उसको आश्चर्यजनक ढंग से देख रही है, और वह एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर लेता है। और जब नीचे आता है तो खूब ताली बजती है, उसकी तारीफ होती है। पर जब वह पूछता है क्या आपको लगता है कि मैं यह दोबारा कर सकता हूं, तो सभी एक स्वर में कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे आपके लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर पूछता है क्या आपको मुझ पर जरा सा भी शक नहीं है? सभी फिर एक स्वर में कहते हैं अरे आप फेल इसमें हो ही नहीं सकते, आपकी तो बहुत प्रैक्टिस है, आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है। 3-4 बार सभी से पूछने के बाद वह कहता है ठीक है, फिर ऐसा करो आप में से कोई भी अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इस बार आपके बच्चे को लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाऊंगा। सन्नाटा छा गया, शांति छा गई, जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ ने तो अपने बच्चे अपने पीछे छुपा लिए। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहने लगे कि मैं तो तभी काम करूंगा जब मेरे पास पूरी तरह सुरक्षा का प्रबंध होगा। तो क्या जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको किसी ने पूरी सुरक्षा प्रदान की है? क्या सरकार ने उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज दे रखा है? डॉक्टर, शिक्षक, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी आदि
में अधिकांश सेवा भाव लेकर ही अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यह सही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन यदि ये सभी यह सोच लेते कि जब तक सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होंगे हम काम नहीं करेंगे, तो आज क्या हालात होते। फिर यह स्पेशल प्रिविलेज मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इसे अपना फर्ज, कर्तव्य या दायित्व समझकर नहीं कर रहा हूं, आदेश मान करके मजबूरी बस कर रहा हूं। मेरा इस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कहीं मुझे कुछ हो गया तो, और मेरे परिवार के सदस्य को कुछ हो गया तो, मुझे अपने अगर व्यक्तिगत काम से बाहर जाना है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा कि सरकार मुझे सुरक्षा किट दे, तभी मैं अपना काम करने के लिए बाहर जाऊंगा। लेकिन यदि मुझे सामाजिक कार्य करने को कहा जाएगा तो पूरी सुरक्षा किट चाहिए। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को अगर किट मिल भी गई तो फिर और कोई नया बहाना होगा। जब हम यह मान लेते हैं कि यह किसी और का काम है, यह सोच, यह विचारधारा किसी भी राष्ट्र के हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों में आ ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के मन में आ सकती है जो केवल मैं और मेरे परिवार, बस, इससे आगे कुछ नहीं। एक कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है कि एक मंदिर बनते समय जब ईंट ढोते मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा किस्मत फूटी है, मजदूरी कर रहा हूं, लिखा कर लाया हूं इसलिए भुगत रहा हूं। पिछले जन्म का पाप होगा जो यह कार्य करना पड़ रहा है। दूसरे से पूछा, उसने कहा ऐसी निकम्मी सरकार है, हमारे लिए कुछ सोचती ही नहीं है। अरे मजबूरी में ईंट ढो रहा हूं, पापी पेट के लिए कुछ तो करूं। दोनों के अंदर की कड़वाहट के कारण ईंट डालते ही टूट जाती है। वहीं एक तीसरे ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा जिससे आज मुझे यह मौका मिला है मंदिर कार्य में सेवा करने का। और सेवा करने के साथ साथ ईश्वरीय कृपा तो देखो कि मुझे धनार्जन भी हो रहा है, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है। उसके द्वारा डाली गई ईंट सही सलामत गिरकर ऐसा लगा जैसे उसे आशीष दे रही हो। वर्तमान समय में यह कड़वा सच बन गया है कि भगत सिंह तो पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में। आज हमारे समाज में अधिकांश की मानसिकता बन गई है कि सामाजिक कार्य सुचारू रूप से तो हो, समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं, कोई बुराइयां हैं, उनका अंत भी हो, लेकिन इसमें बदलाव के लिए, काम करने के लिए पड़ोसी जाए। उसके पास बहुत समय है, मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं एप्रिसिएशन कर लूंगा, ताली बजा दूंगा, उसके किए हुए काम को मैसेज कर करके इधर उधर फॉरवर्ड में कर दूंगा, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉरवर्ड में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हम कई बार अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना पड़ोसी के सुख से होते हैं। मेरे बच्चे तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने, सरकारी नौकरी करें, ना कि सामाजिक कार्यों में अपना समय बर्बाद करें। सिर्फ निजी स्वार्थों में पढ़कर समाज हित एवं जागरूकता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने नहीं, डींगे हाँकना नहीं है। समाज के लिए प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के प्रति भी खुद की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी हम निभाएं। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसकी झलक व्यक्ति के कार्यों से दिखाई देनी चाहिए। हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों को समझ करके उसका निर्वहन करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। अरे जो भरा नहीं निज भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि ऐसे नकारात्मकता मैसेजों का प्रभाव
अपने मन मस्तिष्क पर कहीं भी नहीं होने दें। यह सनातन सत्य है कि नकारात्मक विचार मन में आते ही हमारे चारों ओर नकारात्मक वातावरण बन जाता है। इसका सबसे बड़ा और पहला दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर ही पड़ता है। उस मजदूर की भांति संकट की घड़ी में भी मेरा कर्तव्य क्या है, इस राष्ट्र के प्रति मेरा दायित्व क्या है, वह निर्वहन करने के लिए मेरा भी गिलहरी प्रयास हो। ऐसी सोच रखते हुए जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित मानना इस देश को परम वैभव पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हम वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक को केवल श्लोक ना समझें, यह हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा के साथ हम अपने आप को आत्मसात करें। इतना ही कहना आज के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद।